जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में इस हिसाब से आपका अगला स्टेप ये है कि आज आपको ग्रहों के तत्व के बारे में और उसके नेचर के बारे में जाना जाए। उस हिसाब से आप नोट करना शुरू कर लीजिए। देखिए, ज़िंदगी में या दुनिया में आप कोई भी चीज़ देखेंगे उसका कोई ना कोई तत्व ज़रूर होता है। जैसे मान लीजिए आप फल खाते हैं, आम का तत्व है, आम का एक गर्म तत्व माना जाता है। चाय का गर्म तत्व माना जाता है। पानी पीते हैं, पानी की तासीर ठंडी मानी जाती है। बर्फ़ है, बर्फ़ की तासीर भी गर्म मानी जाती है। उसी तरह से ग्रहों का भी एक पर्टिकुलर तत्व होता है और वो उसी वजह से उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारी बॉडी पर वैसे ही वो असर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव को एक अग्नि तत्व ग्रह की पदवी प्राप्त है। उनमें बहुत ज़्यादा तेज होने की वजह से सूर्य देवता को अग्नि तत्व ग्रह माना जाता है। सूर्य के साथ आप मंगल देवता को भी लिख सकते हो कि सूर्यदेव और मंगल देव, ये दोनों ही ग्रह जो हैं ये अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों पापी ग्रह नहीं हैं, ये दोनों देवताओं की श्रेणी में आते हैं। आगे चल के मैं और आपको मित्र शत्रु का चार्ट जब समझाऊंगा आपको और डिटेल पता लगेगी इसके बारे में। अब बहुत सारे ज्योतिषियों को मैं कहते सुनता हूं और मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात को लेकर के कि कितना आधा अधूरा ज्ञान है इनका। सूर्यदेव एक पापी ग्रह है, मंगलदेव, अरे भाई मेरे, वो तो देवताओं में आते हैं, उनके तो मालिक ही ब्रह्मदेव स्वयं है। मंगल देवता भी एक अग्नि तत्व ग्रह है। ये दोनों पापी नहीं है, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं और ये दोनों ही देवताओं की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करता हूं चंद्रमा और मंगल, ये दोनों जल तत्व के ग्रह हैं। चंद्रमा के पास जल है, ये आपको सबको पता है। साथ ही शुक्र देवता भी जल तत्व के ग्रह माने जाते हैं। बात करते हैं आगे बुध देवता की। बुध देवता एक पृथ्वी तत्व ग्रह है। पृथ्वी पर जितनी हरी वनस्पति होती है उसका कारक बुध देवता बनता है। आगे चल के इसकी भी हम डिटेल रिसर्च में जाएंगे। बात करते हैं आगे बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता एक आकाश तत्व ग्रह है, क्योंकि हम अगर दुआ मांगते हैं या प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम आकाश की तरफ हाथ करके ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से बृहस्पति देवता ने ही हमें सब कुछ देना होता है। आगे बात करते हैं शनिदेव, राहु, केतु की। ये तीनों ही वायु तत्व ग्रह हैं। शनिदेव को वैसे भी वायु तत्व ग्रह होने के साथ साथ एक जज की पदवी प्राप्त है। मैं पहले भी कई बार इसको व्याख्यान कर चुका हूं इस बात का। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, इनके तत्व हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। किसी के कुंडली में ये डिसाइड करना हो कि ये बंदा कितना अग्रेसिव है तो देखा जाता है सूर्य का प्रभाव कितना है। दूसरे के लिए कितना मदद करने के लिए तत्पर है तो बुध और बृहस्पति का प्रभाव देखा जाता है। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राशि की। राशियों के खुद के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मान लीजिए मेष राशि, सिंह राशि और लियो राशि, ये तीनों जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व राशियां। जैसे ग्रहों के तत्व बताए वैसे ही राशियों के अग्नि तत्व भी आप लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए प्लीज, कि सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, ये तीनों राशियां जो हैं वो अग्नि तत्व राशियां हैं। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फ्यू, FEAW, फ्यू वर्ड लिख लीजिए कॉलम वाइज, F फिर E फिर A फिर W। 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि, 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व राशि। तीसरे नंबर पर लिखिए एरी राशि, 3, 6 और 11, ये तीनों वायु तत्व राशि। लास्ट वाटरी, तीनों जल तत्व राशि, 4, 8 और 12,
ये तीनों जल तत्व राशियां होती हैं। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देता हुआ आपको ये बता दूं, आप अक्सर सोचते हैं जी हम कितने ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कहाँ भटक रहे हैं, कौन कैसा है, कौन अच्छा बताएगा, क्या वो ज्योतिषी अच्छा है जो बहुत खर्चा करवाए, या वो ज्योतिषी अच्छा है जो बिना कारण के 2 रुपए का उपाय करा के ही आपका काम बनवा दे, या वो ज्योतिषी अच्छा है जो उपाय इतने सारे लिख दे, रोज के हफ्ते भर के उपाय लिख दे। तो व्हाट इज अ गुड एस्ट्रोलॉजी, हु इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? अच्छा ज्योतिषी कौन होता है? अच्छा ज्योतिषी वही होता है जो सिर्फ आपका दर्द समझ पाए। अच्छा ज्योतिषी वो नहीं होता कि जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, या वो आपको बिना देखे ही ऐसे उपाय बता दे हजारों के, बंदा बेचारा मनकंडे पे आओगे, उसके पास पैसे नहीं हैं और आप उसको उपाय बता रहे हैं हजारों के, वो बंदा अफोर्ड ही ना कर सके। एक रिक्शे वाले को 3100 का जो रिक्शा चलाता है उसको 5100 की पूजा बता दोगे, कहाँ जाएगा बेचारा? तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बहुत विद्वान ने किसी ने कहा है कि अगर आप किसी को खाने के लिए कुछ देते हो तो जब तक उसकी जीभ में वो स्वाद रहता है वो बड़ा अच्छा रहता है, उसका मन बड़ा प्रसन्न रहता है। अगर आप किसी को कुछ पैसे दे देते हो तो जब तक उसकी जेब में वो पैसे रहेंगे वो बड़ा प्रसन्न रहेगा। और अगर आप सही मायने में किसी को ज्ञान दे देते हो तो वो ज्ञान न सिर्फ उसकी बस बल्कि उसके आसपास की सारी जिंदगी को, सारे आसपास के लोगों की जिंदगी पे उसका प्रभाव पड़ेगा और वो सबको अच्छा करने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे इंस्टीट्यूशन का शुरू से एक मेन मोटो रहा है, कम टू लर्न एंड लर्न टू सर्व। हमारे यहाँ फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं। हमारे पास एक रिक्शे वाला भी अगर चल के आएगा, हम उसकी कुंडली में देखेंगे अगर योग सीखने का है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, बेफिक्र होकर पढ़िए, सीखिए और लोगों का भला कीजिए। दोस्तों, बात कर रहा था मैं कुंडली में ग्रहों की और उसके बाद राशियों की। सूर्यदेव अगर हमने औलाद के कारक के लिए देखना हो तो सूर्यदेव, मंगल देव और बृहस्पति देवता, ये तीनों मेल ग्रह माने जाते हैं। यानी अगर पुत्र प्राप्ति का योग लॉन्ग रन में हमने कुंडली में देखना है तो सूर्य, मंगल और बृहस्पति को देखा जाता है। ये तीनों मेल ग्रह माने जाते हैं या मेल प्लैनेट्स माने जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र देवता को फीमेल ग्रह माना जाता है। अगर पुत्री का योग दिखता है हमें, जिस ग्रह का जैसा जैसा प्रभाव जिस हाउस पे दिखता है तो हम कैलकुलेट करते हैं, चंद्रमा और शुक्र दोनों जो है वो फीमेल ग्रह माने जाते हैं। राहु, केतु या शनि या बुध, इनमें सब में पुत्री का कारक ही माना जाता है। इनमें से एक राहु ग्रह ऐसे हैं जो बृहस्पति के साथ ही पुत्र कारक माने जाते हैं। अगर आप लघु प्रश्री को गौर से पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लिखा मिलेगा। गोपेश कुमार ओझा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये चीज आपको मिलेगी। राहु देवता भी पुत्र का कारक है, बृहस्पति देवता भी पुत्र का कारक है, मंगल भी पुत्र का कारक, क्योंकि ये मेल प्लैनेट्स हैं। मेल प्लैनेट्स का पुत्र कारक होना अपने आप में बहुत बली माना जाता है। अगर वो अपने आप में बली हैं तो कहीं ना कहीं आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर फीमेल प्लैनेट्स बली हैं तो कहीं ना कहीं पुत्री की प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ हिंदू समाज में पुत्री को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। जरूरी नहीं कि सारे भागते फिरो हमें पुत्र चाहिए जी, हमें वंश चाहिए। ऐसा पुत्र किस काम का जो खानदान को डबो दे? मेरे देखने में ऐसे हजारों केसेस आए हैं कि 2 बेटियां जी, उसके बाद बेटा हुआ, बेटे ने खानदान डुबो दिया, पुत्री एक डॉक्टर बन गई, एक वकील है और बड़े अच्छे सेटल्ड हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। ये ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ आएगी। ग्रहों का जो जो कैरेक्टर होगा आपको उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट ग्रहाज वी कैन कंसिडर द रिजल्ट। ये रिजल्ट अपने हिसाब में चलते चले जाते हैं। केंद्र कैसा है, त्रिकोण कैसा है, ये उपाच्य कैसा है, ये सारी चीजें हमें कुंडली का एनालाइजेशन करते वक्त देखनी पड़ेंगी। ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस को सही ढंग से पढ़ा जाए। हमने राशियां पढ़ ली, हमने उनके स्वामी पढ़ लिए, हमने ग्रह पढ़ लिए, हमने ग्रह किन किन चीजों के कारक हैं वो पढ़ लिए, आज हमने ग्रहों का तत्व भी पढ़ लिया। हमारे वेदों में ये लिखा गया है, हमारी जितनी विद्या है वेद से डिराइव हुई है। अब अक्सर किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पूछो कि वेद क्या होता है, उसको वेद की डेफिनेशन नहीं पता होती। वेद मतलब होता है जो चीज हमें जीने की विधि दे, वो वेद कहा जाता है, उसको वेद कहा जाता है।
वो वेद हमें दिशा देता है जीने की। वेद के अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि हमें समाज में कैसे रहना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना। ये सारे प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से आ जाते हैं। प्लैनेट्स इस हिसाब से चलते हैं कि हमारे गोचर के अकॉर्डिंगली हमारा अच्छा बुरा मूवमेंट में आता रहता है। अब कुंडली डिफाइन करने लगते हो, इस लगन कुंडली के ऐसे होंगे, इस लगन कुंडली के ऐसे होंगे। हर एक लगन कुंडली वाला, एक मेष लगन की या वृष लगन की 500 कुंडलियां उठाओगे तो 500 का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि हर एक की कुंडली में प्लैनेट की डिग्री अलग अलग होगी, हर एक की कुंडली में प्लैनेट की कैपेबिलिटी अलग अलग होगी, हर एक की कुंडली में प्लैनेट का षडबल अलग होगा। कुंडली देखते समय साथ में हम जब नमाश कुंडली देखते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि वो पैरेलली ग्रह कितना बली पड़ा है, उससे ग्रह का निर्धारण होता है। दोनों मेष लगन की कुंडलियां, दोनों में उच्च का सूर्य पड़ा है लगन में मान लीजिए, लेकिन दोनों के नमाश में वो अलग अलग पोजीशन में पड़ा, तो उसके रिजल्ट्स में फर्क आ जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी थोड़ी सी। ये समझ तभी पाओगे जब इसके बेसिक्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है, आपने याद कर लिया होगा किस घर का, किस राशि का स्वामी कौन है। राशियां आपको याद हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, ये याद जरूर होना चाहिए। आज मैं उस बात को थोड़ा रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। जैसे वो सीरियल्स में करते हैं ना, वो पिछला 1, 2, 3 सेकंड का दिखा देते हैं ताकि आपका लिंक जुड़ जाए। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, 3 और 6 का मालिक बुध देवता होता है, 4 नंबर का मालिक चंद्रमा होता है और 5 नंबर का मालिक सूर्य देव होता है। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति देवता होता है, 10 और 11 का फिर मालिक शनिदेव बन जाते हैं। तो इस चीज में अंत में फिर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप इस विद्या को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, इन सब चीजों को पैकअप कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। सिर्फ जो बोलता हूं उसे लिखते चले जाइए, उसको दोबारा रिवीजन करते चले जाइए। जैसे जैसे आप रिवीजन करते चले जाएंगे आपके लिए वो चीजें पक्की होती चली जाएंगी। जैसे एक बंदा गाड़ी चलाना सीखता है, वो जब गाड़ी 2-4 साल चला लेता ना, फिर उसको अंधेरे में भी कहीं भी बिठा दो, वो अपने आप गाड़ी का हाथ उसका स्टीयरिंग पे होता है, ब्रेक पे उसके पाँव, तो पता होता है वो अंधेरे में भी गाड़ी चला लेता है। उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की कि वो देखे, कुछ देख के ब्रेक मारे, नहीं, वो अपने आप ही लग जाएगी क्योंकि उसके बॉडी के फ्लो में आ गई वो चीज़। उसी तरह हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला हर इंसान 6 महीने से साल में इतना अच्छा ज्योतिषी बन जाता है कि वो उसको रात को भी उठाओ तो उसके वो दिमाग में प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। कौन सा प्लैनेट कितने बजे, कौन सा प्लैनेट कैसे मूव करेगा, किसके रिजल्ट कैसे होंगे, सारी चीज। एक इंसान के साथ कम से कम 50 जने जुड़े होते हैं। दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, बंधु भी हैं, कुलीग भी हैं, साथ काम करने वाले भी हैं, पड़ोसी भी हैं, अड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, मोहल्ले वाले भी हैं, सारे जने जुड़े हुए हैं। अगर वो एक बंदा इस ज्योतिष के ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशवान कर लेता है तो वो सबको उस अंधेरे से मुक्ति दिला सकता है और इन पोंगापणतों से हमें छुट्टी हो सकती है। इस सारी चीज को आपको समझना है मेरे साथ। मैं आपके लिए हूं, आप सब मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से मिलके ही गाड़ी चला सकते हैं। ये एक साइकिल के पहिए की तरह है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आइए, टीवी दिखाइए, मुझे नहीं चाहिए। आप अपने घर बैठिए, बस प्रोग्राम देखिए, सीखिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि आप इस समाज में, इस ज्योतिष विद्या में खड़े कहां हैं। इस सारी चीजों के लिए आपके अंदर जो बैठा ज्योतिषी है, मैं उसको सिर्फ जगाने आया हूं। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।